हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। एक गैस जिसके लिए रुद्धोष्म नियतांक की वैल्यू हमें दी है 1.5 का दाब अचानक 8 गुना कर दिया जाता है तो गैस का आयतन कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, गैस का प्रारंभिक दाब इसके लिए हमने मान लिया P1 है, आयतन B1 है, अंतिम दाब P2 और आयतन B2 माना है। तथा रुद्धोष्म संकुचन के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा। गामा जो है ये रुद्धोष्म नियतांक है हमारा। P2 हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि 8 गुना कर दिया है प्रारंभिक का। ठीक है, तो यहाँ P2 की जगह हम ये रखेंगे 8P1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर P2 जगह P1 8P1। ठीक है, पहले हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को B2 की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से B2 बराबर अगर हम लिखें तो ये जाएगा B1 P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन गामा है। P को एक साथ लिख लिया और B2 बराबर में लिखा है हमने। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए यह जाएगा P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन गामा। तो यहाँ से P2 की जगह 8P1 लिख दिया। P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और इसकी भी वैल्यू आपको रुद्धोष्म नियतांक की वैल्यू दी है 1.5, ये भी हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है 1.8 की पावर 1 अपॉन 1.5 कि यहाँ से इस पॉइंट को हमने हटा के 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो यहाँ पर 1/8 की पावर आ जाएगी 2/3। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा है, ये 2/3 आ गई है। यहाँ से B1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर वाले की बात करें तो स्क्वायर करेंगे अगर 1/8 का तो 1 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसकी पावर कितनी है 1/3। अब 1/3 1/64 की पावर है 1/3। तो इससे 1/3 से हमारा कितना निकल के आ जाएगा 64 का कितना जाएगा 4 का। ये 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 64 आएगा। तो इससे हमारा आ जाएगा 1/4। तो ये प्रारंभिक आयतन का कितना है 1/4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार अंतिम आयतन हमारा कितना 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर के टायर में 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 3.375 वायुमंडल दाब पर वायु भरी है। यदि टायर अचानक फट जाए तो ताप क्या होगा। वायु के लिए रुद्धोष्म नियतांक की वैल्यू दी है 1.5। टायर के भीतर की वायु का रुद्धोष्म प्रसार होता है। P1 की वैल्यू है 3.375 वायुमंडल, P2 की वैल्यू 1 वायुमंडल। T1 इजकल टू दिया है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया है। ठीक है, इसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया है 273 इसमें प्लस करके। ठीक है, T2 हमसे पूछा गया है, रुद्धोष्म नियतांक हमें दिया 1.5, ये होता ही है। इसकी वैल्यू है 3, इसको क्या है हमने पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा के 3/2 में चेंज कर लिया है। T/T की पावर -1, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इज इक्वल टू नियतांक। तो इस फॉर्मूले से हमारा ये आ जाएगा 1 और 2 की फॉर्म में हमने लिख लिया है। यहाँ से हमने T वाली टर्म को एक साथ लिख लिया है और P वाली को एक साथ लिख लिया है। तो यहाँ से हमारा इतना आ गया है। यहाँ पर से हमें T1 की वैल्यू है हमारी 300 और यहाँ पर से हमारे पास P1 की वैल्यू है 3.375, P2 की वैल्यू है 1। ठीक है, और यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5, मतलब कि 3/2 दोनों जगह पुट कर दिया है। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे दोनों जगह पर तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 300.T2 बराबर 3.375 की पावर 1/3। इस पूरी की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आएगा हमारा 1.5। ठीक है, तो यहाँ से T2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये T क्या है इधर और इसको क्या इसके अपॉन में, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर 300/1.5। इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 200 केल्विन। ठीक है, अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में, अगर हम इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 273। ठीक है, वही माइनस किया है हमने सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो यहाँ से 200 में से -273 करेंगे तो ये -73 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये आपका आंसर है। दोनों आंसर सही है, केल्विन में भी और सेल्सियस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 डिग्री सेल्सियस तथा 75 सेंटीमीटर पारे के दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को धीरे धीरे या एकदम से दबाएं तो प्रत्येक दशा में गैस के अंतिम दाब तथा ताप क्या होंगे यदि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है। रुद्धोष्म नियतांक की वैल्यू 1.5 ही आपको दी है। ठीक है, इसके लिए देखिए, यदि किसी गैस का प्रारंभिक दाब P1 तथा आयतन B1 है तब धीरे धीरे संपीड़न के लिए P1 B1 बराबर P2 V2। ठीक है, धीरे धीरे के लिए P1, ये अपना फॉर्मूला लगाया है आपने। यहाँ पर हमारे P1 की वैल्यू है 75 और
P2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, B2 की वैल्यू है हमारी P क्या है बताओ फिर ना, दिया है B1/4। इस फॉर्मूले अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा B1 75, P2 B1/4। यहाँ से P2 बराबर आ जाएगा हमारा, P2 है 74 इंटू जाएगा, और ये 75 लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलती से 74 हो गया होगा, यहाँ पर 75 ही है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर पारे पर। अंतिम ताप 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है, ताप तो वही रहेगा। जब एकदम से संपीड़न होता है तब P1 B1 की पावर गामा इसको टू P2 B2 की पावर गामा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, P1 की वैल्यू 75, B1 की वैल्यू गामा, और यहाँ पर P2 बराबर, और यहाँ से B2 की जगह जाएगा B1/4, ठीक है। यहाँ पर B1 वाली टर्म से तो B1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, P2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 75, 4 की पावर गामा, ये 4 तो नीचे वाला बचेगा ही ना अभी, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.5, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन करने पर निकल के आ जाएगा 600 सेंटीमीटर पारे पर। पुनः रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए T1 B1 की पावर गामा -1 बराबर T2 B2 की पावर गामा -1। अब T1 की वैल्यू क्या है, हमें डिग्री सेल्सियस में दी है, इसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया, ठीक है, 273 में प्लस करके, तो यहाँ से T1 बराबर आएगा 323 B1 की पावर गामा -1 बराबर T2 B1/4 की पावर गामा -1। यहाँ से B1 वाली टर्म फिर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से बचेगी ये वाली टर्म 323 इंटू 4 की पावर 1.5 - 1, तो यहाँ से 1.5 - 1 इसकी जगह इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर यहाँ से हमारा आ जाएगा 646 केल्विन, ठीक है। केल्विन में आया है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, माइनस में कर दिया 273, तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर 373। किसी गैस का प्रारंभिक दाब 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसका आयतन रुद्धोष्म दशा में दबाकर पूर्ण आयतन का 1/9 कर दिया जाता है, इस स्थिति में गैस का दाब क्या होगा। दिया है गामा = 3/2। यहाँ से देखिए P1 की वैल्यू हमें इतनी दी है 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, B1 है 9V2, P2 हमसे पूछा गया है, फॉर्मूला हम जानते हैं, P1 B1 की पावर गामा = P2 B2 की पावर गामा से, यहाँ से P2 बराबर हम लिख देंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ हमें दी है, P1 की वैल्यू है B1/B2 की वैल्यू, यहाँ से हम पुट कर देंगे तो इतना जाएगा। B1 की जगह हम कितना लिखेंगे, 9V2 लिखेंगे, फिर B2 से B2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 9 बचेगा ओनली, और यहाँ पर गामा की वैल्यू हमने 1.5 लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं 3/2। हाँ 3/2 ही डायरेक्ट लिखी हुई है यहाँ पर, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आएगा 135 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहे तो हम पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.35 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गैस को रुद्धोष्म प्रक्रिया से संपीड़ित करने पर गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाता है, गैस का अंतिम दाब जो है कितना होगा। गामा की वैल्यू 3/2 है, P1 बराबर P रखेंगे, B1 की वैल्यू B, और B2 बराबर हमें दिया है V/4, प्रारंभिक का 1/4 कह रहे हैं, ये गामा की वैल्यू 3/2 दी है, P2 हमसे पूछा गया है। रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए आप जानते हो PV की पावर गामा बराबर नियतांक होता है, इससे हम फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं, P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा। यहाँ से P2 बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पर B1 की वैल्यू B रखी है हमने, B2 की वैल्यू B/4 है, B से B कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा P, और 4 की पावर कितनी रहेगी 3/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ 2 की पावर 3 बचेगा। अब 2 की पावर 3 को कितना लिखते हैं हम 8 लिखते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा आंसर 8P। गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का 2/3 हो जाता है, प्रारंभिक दाब की तुलना में गैस का अंतिम दाब क्या होगा। B1 की वैल्यू हमने B मान ली, B2 बराबर हमारे दिया है 2/3V हो जाता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर 2/3 हो जाता है। P1 को P लिख लिया, P2 हमसे पूछा गया है, फॉर्मूला आप जानते हो, P1 B1 बराबर P2 B2 से, यहाँ से P2 बराबर लिखेंगे P1 B1/B2 हो जाएगा। सब चीज़ों की वैल्यू आपके पास है, P की वैल्यू हमने P लिखी है, B1 को हमने B माना है, B2 की वैल्यू हमारी है 2/3V, तो ये 3 क्या है ऊपर पहुंच जाएगा, B से हमारा B कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से P2 बराबर आ जाएगा 3/2P, मतलब कि प्रारंभिक का कितना हो जाएगा 3/2 गुना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।